हेलो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और हमारी वीडियो आ रही है टॉपिक वाइज। आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और हमारा अगला टॉपिक है, अब हमारा चैप्टर चल रहा है धातु एंड अधातु, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। तो हमने धातुएं पढ़ ली हैं, धातुओं की प्रॉपर्टी पढ़ ली, धातुओं के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब हमने पढ़ लिया अधातु में भी, ठीक है। अब अधातु की पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, रासायनिक गुण। तो हेड डाल लो अब, अधातुओं, पहले हेड डालो अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुओं के रासायनिक गुण, ठीक है। तो अब हमारा क्या है कि धातुओं के रासायनिक गुण में क्या क्या आता है, ये हमें सब पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे पहली हेड डालेंगे हम ऋण विद्युतीय तत्व, यानी क्या है, पहले हम थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। धातु क्या होती हैं, तो उन्हें ऋण विद्युतीय तत्व भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, ठीक है। तो पहले लिख लो थोड़ा सा लिखो, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ठीक है। धातुएं इलेक्ट्रॉन क्या करके, गेन करके, लेकर, ठीक है, ग्रहण करके, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं, इसलिए बनाती हैं और लिखो यहाँ बनाती हैं, इसलिए इन्हें लिख लो, इसलिए इन्हें ऋण विद्युतीय तत्व भी कहते हैं, ऋण विद्युतीय तत्व भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ऋण विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। तो क्या है, जो धातुएं होती है वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, ठीक है। और धातुएं क्या कर रही थी, मेटल क्या करती थी, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करती थी। और ये क्या है हमारी नॉन मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, ठीक है। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन यानी धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं, इसलिए इन्हें ऋण विद्युतीय तत्व भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन आएगा ऋण विद्युतीय तत्व किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे, अधातु, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, Cl+1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसने गेन कर लिया, ले लिया, ठीक है। एरो लगाओगे, लिख दो Cl-, ठीक है। तो इसने क्या बना लिया, ऋणायन बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लिया, ऋणायन बना लिया। तो इसे कहते हैं हम ऋण विद्युतीय तत्व, ठीक है, ऋण विद्युतीय तत्व। अब अगली हेडिंग डालो, ठीक है। ये तो हमारी थी पहली हेडिंग, अब ये होती है हमारी दूसरी, ठीक है।
अब अगली हेड डालो अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो अधातुएं क्या करती हैं? जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, तो जो ऑक्साइड जो बनते हैं वो कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय या उदासीन प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लिख लेंगे पहले हम। ठीक है, तो इसमें जो धातुएं होती हैं वो क्या करती हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन यानी अम्लीय प्रकृति की होती हैं। जो धातु बनते हैं जो हमारे यानी ऑक्साइड बनते हैं वो कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति होंगे या उदासीन प्रकृति के होंगे। ठीक है, ये दो प्रकृति के उसमें धातुओं में पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें हेड डाल लिया हमने अधातुओं की किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो इसमें लिख दो, पहले थोड़ा सा लिखो। जब ऑक्सीजन अधातुएं लिखो, जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्साइड बनाती हैं जो अम्लीय अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय तथा उदासीन प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो क्या है? जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करती हैं, ऑक्सीजन के साथ जुड़ती हैं, उसके साथ अभिक्रिया करती हैं तो ऑक्साइड बनाती हैं। जो ऑक्साइड बनते हैं वो कैसे होते हैं? वो तो या तो एसिडिक होंगे या न्यूट्रल होंगे। ठीक है, या तो वो अम्लीय होंगे या प्रकृति कैसी होगी उनकी? उदासीन होगी। तो इसमें एक रिएक्शन लिख देते हैं हम। रिएक्शन लिखो C+O2, एरो लगाओ, तो ये बन जाएगा हमारा CO2। ठीक है, तो ये है हमारा कार्बन, ये है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है, और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या है ये? तो ये हमारा क्या है? ऑक्साइड बन गया। ये क्या बन गया? ऑक्साइड बन गया। ठीक है, दूसरी रिएक्शन लिख लेते हैं, एक और लिख लो H+O2 एरो, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? SO2। क्या बन जाएगा? SO2। ठीक है, तो ये है हमारी सल्फर, ये हमारी ऑक्सीजन, ये हमारी सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, जैसे जब धातुएं, ये रिएक्शन अलग से भी आ जाती है कि जब धातुएं
और अधातुएं जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, जब नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यानी नॉन मेटल क्या करती हैं, किसके साथ रिएक्शन करती हैं, ऑक्सीजन के, तो क्या बनाती हैं, वो ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। और ये ऑक्साइड कैसे होते हैं, या तो एसिडिक होंगे या न्यूट्रल होंगे, यानी या तो अम्लीय होंगे या क्षारीय होंगे। ठीक है, तो ये इसके इस प्रकार हम क्या करते हैं, इसमें C+O2 यानी CO2, ये हमने 2 एग्जाम्पल दिए हैं इसके। तो ये 2 एग्जाम्पल देने के बाद हम आगे चलते हैं, अब अगली रिएक्शन लिखेंगे। इसको रब करते हैं, पहले इसको पहले रब करो। इसको रब करते हैं। अब अगली लाइन डालो, अधातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, नंबर 3 करके। ठीक है, अधातुओं की हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो ये क्या है, अब किसके साथ अभिक्रिया करेंगी, ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो थोड़ा लिख लो पहले, जब, अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है। ठीक है, 1 नंबर में ऐसे आ जाएगा, क्या होगा जब अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेंगी, क्या होगा, क्या, या फिर कैसे प्राप्त करोगे हाइड्राइड। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्या होता है जब अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो ये 2 नंबर में तुम्हारा अलग से लिखने को आ जाता है। ठीक है, तो लिखो, जब अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्राइड बनाती हैं, हाइड्राइड बनाती हैं। ठीक है, तो क्या है, जब अधातुएं किसके साथ अभिक्रिया करती हैं, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो वो क्या बनाती हैं, हाइड्राइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, हाइड्राइड बनाती हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं अधातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। अब हम इसमें रिएक्शन लिखते हैं, तो रिएक्शन लिखो इसमें। ठीक है, रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, जब हाइड्रोजन यानी अधातु, कोई भी अधातु ले लेंगे हम। ठीक है, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी, जैसे हमने ले ली N2, क्या ले ली, N2 प्लस। ठीक है, अब हमने ले ली थ्राइस H2, क्या ले ली हमने, थ्राइस H2। अब रिएक्शन हमारी हो जाएगी हमारी ट्वाइस NH3, क्या हो जाएगी, ट्वाइस NH3। यानी तो ये क्या कर रही है, ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया हो रही है, किसकी, ठीक है, अधातुओं की, किसकी, अधातुओं की। तो इसको लिख दो, ये हमारी N2 क्या है, हमारी नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, और ये क्या है, हमारी हाइड्रोजन, ये क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये क्या बना हमारा, रिएक्ट होने के बाद हमारा बन गया अमोनिया। क्या बन गया, अमोनिया। जो हाइड्राइड है ना, ये अमोनिया बना। ठीक है, तो इस प्रकार ये अभिक्रियाएं होती हैं, यानी नाइट्रोजन
अब अधातु, ये हमारी अधातु है, अधातु ने किसके साथ अभिक्रिया करी? हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया की। जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करी तो ये बना दिया NH3 यानी अमोनिया बन गया हमारा, ठीक है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यानी नाइट्रोजन क्या है, तो यानी तो नाइट्रोजन हमारी अधातु है, ठीक है, और ये किसके साथ अभिक्रिया? तो हाइड्राइड बना रही है, ठीक है। अगली देखो, अगली रिएक्शन हो जाएगी हमारी C+ ट्वाइस H2, C+ ट्वाइस H2। एरो लगाओगे, एरो के बाद हो जाएगा CH4, यानी CH4 तुमने पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा कि CH4 क्या होता है। CH4 हमारी मैथेन गैस है। क्या ये? मैथेन गैस है, ठीक है। तो इसका नाम लिख दो मैथेन, ठीक है। और ये हमारा हो गया कार्बन, और ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। ये कार्बन हो गया और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो यानी क्या है, जब हाइड्रोजन यानी कौन, जब अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं? वो हाइड्राइड बनाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा, अब हमको इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर ये हमारे चल रहे हैं नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, यानी नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। अगली हेडिंग डालो, अगली हेडिंग होगी हमारी 4th नंबर, अधातुओं की ठीक है, अधातुओं की किसके? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। लिखो अधातुओं की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो अधातु अब किसके साथ रिएक्ट करेंगी? क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगी। किसके साथ? क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो इसमें लिख लो, पहले लिख लो, जब अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती हैं, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्लोराइड बनाती हैं। ठीक है। तो क्या है, जब हाइड्रोजन किसके यानी अधातु नॉन मेटल किसके साथ अभिक्रिया करती है? क्लोरीन के, यानी क्लोरीन क्या है? हमारी गैस है, ठीक है। जब अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती है? क्लोराइड बनाती हैं, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन लिखो, कोई भी अधातु ले लो, जैसे P4, ठीक है, P4 + 6Cl2, 6 क्या हो जाएगा हमारा? Cl2 हो जाएगा, ठीक है। फिर एरो लगा दो, एरो के बाद लिखो 4Cl3 यानी 4PCl3, ठीक है, ये हो जाएगा 4PCl3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये क्या है हमारा? ये हमारा फॉस्फोरस, ये हो गया हमारा क्लोरीन, और ये हो गया हमारा फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड, ठीक है। 3 क्लोरीन लगे हुए हैं यार, तो क्या हो जाएगा? ट्राईक्लोराइड। तो लिखो इसमें, ये हो गया फॉस्फोरस, ये हो गया क्लोरीन, ठीक है,
और ये हो गया हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है हमारा, फिर ये हो जाता है हमारा यानी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड किसके साथ अभिक्रिया करती है, जब अधातुएं किसके साथ अभिक्रिया करती हैं, यानी क्लोरीन के साथ, ठीक है, किसके साथ, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो ये बना लेती हैं हमारी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। तो ये पी को हम बोलते हैं फॉस्फोरस। इस प्रकार हमारी ये अधातुएं को रासायनिक गुण यानी अधातु की केमिकल प्रॉपर्टीज हुई हैं। अब जैसे तुमने देखा है ना, उसमें बनाया था जैसे धातुओं में हाइड्रोजन मुक्त करती थी, किसके साथ अभिक्रिया करके, धातुएं जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेंगी, यहाँ नई एक लिख लो ऐसे ही 5 करके कि क्या होता है जब, ठीक है। तो लिखना है यहाँ पर जब अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो H2 गैस मुक्त नहीं करती हैं। वहाँ पर H2 गैस मुक्त होती थी, यहाँ पर नहीं करती है। तो ये तुम्हें पॉइंट याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये पूछ लेता कि क्या होता है जब अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगी, नहीं करेंगी, ठीक है। तो क्या है, जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये हमारा है पूरा, अरे रासायनिक गुण हमने पढ़े थे आज अधातुओं के। अब नई अगली वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज, ठीक है। चैप्टर भी ले रहे हैं और चैप्टर के बाद हम क्या कर रहे हैं, शुरुआत का जो टॉपिक सारे दिए हैं जो कंप्लीट है बिल्कुल, इसमें टोटल हम कुछ छोड़ नहीं रहे, जो भी है सारा इसमें वीडियो में आता है तुम्हारा, ठीक है।